चतुर्थ भावस्थ गुरु। शास्त्रकारों ने बहुत ही अच्छे अच्छे फल किसी के भी चतुर्थ भाव में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो उसके बारे में बोला है। सुखी होता है इंसान, भूमिपति होता है, बुद्धिमान और अच्छे हृदय वाला होता है, वेद मंत्रों के पठन पाठन में रुचि लेता है, गौ ब्राह्मण और ज्ञान का हमेशा आदर करता है, धन और अच्छी सवारी गाड़ियों से सुसज्जित, हर तरह की भोगों से युक्त, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चिंता उसके हृदय में हमेशा बनी रहती है। ये सब शास्त्रकारों ने इस चतुर्थ भावस्थ गुरु के बारे में फल बताया। अब अपना नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पहले पार्ट में जो भी 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा उसी का शॉर्ट भी बना देंगे और उसी वीडियो की व्याख्या स्वरूप समझ लो, आप अभ्यास समझ लो, अनेक कुंडलियों में देखे हुए फल समझ लो, या तरह तरह की पुस्तकों के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान समझ लो। चतुर्थ भाव के विषय में बहुत सी बातें बताई जाती। सवारी, माता का स्थान, सुख का स्थान, मोक्ष कारक, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके मोक्ष त्रिकोण में पड़ता है। अब बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सुख और मोक्ष का कहीं पे कोई संबंध नहीं मिलता है, फिर मोक्ष कारक कैसे हो सकता है? यहां पे बैठा हुआ ग्रह, आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो भी सुख के संसाधन है परिवार के लिए, जिनको जुटाना, वो जिम्मेदारी उस ग्रह की बन जाती है जो चतुर्थ भाव में बैठा रहता है या चतुर्थ भाव का स्वामित्व लेके आपकी कुंडली में कहीं पे प्लेसमेंट है। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा, क्योंकि हृदय या मन उसके कारक चंद्रमा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामित्व खुद बुद्धदेव को ही प्राप्त है, लग्न का स्वामित्व भी उनको प्राप्त है। तो दो स्थानों का स्वामित्व लेके वो कहाँ प्लेस है उसके बारे में आपको जरूर जानकारी करनी चाहिए। और मिथुन लग्न में जब शुरू में जब पाठ चालू किए तो बुध के विषय में भी हमने बताया है, तो उन पाठों का जाके अध्ययन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर गुरु का प्लेसमेंट हो आपकी कुंडली में, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु सप्तमेश और गुरु दशम स्थान का स्वामित्व लेते हैं। दो केंद्रों का स्वामित्व इनके पास है और केंद्राधिपति दोष जिनको बोला जाता है वो भी इनको मिल जाता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में प्लेस होंगे तो कैसे समझे इसको? बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अकेला ग्रह गुरु या शुक्र यह आपको तुरंत फल नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, बहुत सोच समझ के देगा। शुक्र कुछ जल्दी एक्टिव हो जाता है और गुरु जो है वो धीरे धीरे एक्टिव होता है। और ब्रह्मांड में भी इसकी गति पृथ्वी के अनुसार धीरे है, इसीलिए एक राशि में 1 साल रहता है, उसके बाद में राहु 1.5 साल रहता है, फिर शनि का नंबर आता है जो एक ही राशि में 2.5 साल तक भ्रमण करता है। तो गुरुदेव के फलों को जानने के लिए, हाँ, अब ये ऐसा हो सकता है कि किसी का जन्म हुआ, उसकी राशि क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, और उसके अनुसार उसकी गुरु की महादशा बचपन में ही आ गई, तो क्या फिर उसको गुरु का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। और अगर बचपन में आ गई तो वो और अच्छी है। उसका कारण है कि संस्कार डेवलप बच्चे का बचपन में होता है, और उस समय अगर गुरु की महादशा चल रही है तो उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। कुछ प्रारब्ध का भोग होता है और अच्छे प्रारब्ध लेके कोई बच्चा सुसंस्कारित परिवार में जब जन्म लेता है तो ऐसे बच्चों को अच्छी महादशा जो होती है जिसमें संस्कार निर्माण का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो उन बच्चों को मिलती है जो प्रारब्ध के द्वारा वो चीजें लेके आके वैसे ही परिवार में उनका जन्म होता है। तो क्या बाद में अगर उससे अपोजिट परिवार में जन्म हो गया तो क्या बाद में वो चीजें उसको नहीं मिलेगी? मिलेगी।
ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगी। वहां पे जाके उनका एक टर्न आउट पीरियड आएगा कि काम कुछ और ही कर रहा है, अचानक से गुरु की महादशा उसकी एक्टिव हुई। राहु की महादशा के बाद में गुरुदेव की महादशा आती है, तो राहु की महादशा का अंतिम समय में उसके जीवन में बहुत कुछ चेंजेज आएगी। बहुत कुछ उसको ऐसे फल देखने को मिल सकते हैं जिससे उनको ये समझ में आए कि हमारी गुरु की महादशा बहुत खराब जा रही है। उसका सबसे बड़ा योगदान या कारण होता है राहुदेव, क्योंकि राहुदेव के समय में यह उसकी वो दशा योग कारक गई। उसका कारण यही है कि बहुत कुछ ऐसे कर्म कुकर्म किए जिसकी वजह से उन्होंने धन संपदा जोड़ी, बड़े बड़े नाम किए, बड़े बड़े भवन बनाए, बहुत कुछ किया। लेकिन जब गुरु की महादशा आई तो गुरुदेव को ये पसंद नहीं है, तब उन्होंने रास्ते पे लाने के लिए उसके साथ फिर छेड़छाड़ की। लेकिन इंसान एक समय के बाद में रास्ते पे आना उसका मुश्किल हो जाता है। तब बोला जाता है कि गुरु की महादशा योग कारक होते हुए भी हमारे लिए बहुत खराब गई। तब तरीके बहुत है। जब ज्योतिष के पास जाते हैं या ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये बोल दिया जाता है कि केंद्राधिपति दोष है, या किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह से दूषित है, या ये फलाने नक्षत्र में बैठा है उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन वही गुरु की महादशा जब किसी संस्कारिक परिवार में किसी बच्चे की जाती है तो पांडित्य में, कर्म कांड में, ज्योतिष में या हायर एजुकेशन में कुछ ऐसा नाम करता है कि बाहर वाली एजेंसियां उनको आके हायर करती है और बहुत अच्छा पैकेज देती है। सेम गुरु की महादशा दोनों को आई, दोनों के साथ अंतर हो गया। ज्योतिष इसी को समझने के लिए आपको प्रेरित करती है। पुस्तकों में जो योग लिखे हुए या दुर्योग लिखे हुए या राजयोग लिखे हुए वो अक्षरश वैसे के वैसे फलित नहीं होते हैं जो पुस्तकों में बताए गए। उनको फलित आप और हम करते हैं। कैसे करेंगे? जितने भी ज्योतिष के सूत्र है सब कुछ डिपेंड है आपके संस्कार, मतलब आपके चंद्रमा के ऊपर। और चौथा स्थान किसका है? हृदय का है, मन का है। लगन से ज्यादा इफेक्ट आपके जीवन में आपका चतुर्थ स्थान रखता है। हमने जैसे बोला था कि मोक्ष के कारक क्यों बोला जाता है चतुर्थ स्थान को मोक्ष का कारक? उसका कारण यही है कि चतुर्थ स्थान को मोक्ष का कारक इसलिए बोला जाता है कि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ ग्रह आपको सब सुविधा देके और बीच बीच में आपको पिंच करके अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करता है कि ये सब भोग जो है वो तब तक ही है जब तक ये मशीन तुम्हारे साथ है, मतलब बॉडी। लेकिन तुम बॉडी नहीं हो, तुमको कुछ ऐसे रास्ते बना के देने की वो कोशिश करता है। इसलिए वो बार बार आपको पिंच करता है। देता सब कुछ है लेकिन हृदय में कुछ इस तरह की चिंताएं आपको निर्माण करेगा कि आप कोई भी चीज में धीरे धीरे सुख महसूस नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा? आप सुख महसूस कहाँ करेंगे? कई बार भक्ति योग जागृत होता है, कई बार मंत्र योग जागृत होता है, कई बार कथा सुनना, प्रवचन में जाना, कीर्तन में जाना या जागरण में जाना, ये सब चीजें जागृत होती है और वहाँ उसको सुख महसूस होता है। अब उस सुख में दो चीजें हैं, आपकी संगति कैसों के साथ है। जागरण में जा रहे हैं और कुछ नशे पत्ते की लत लग गई तो वो तो बहुत ही बेकार है। ज्योतिष में जा रहे हैं और कुछ ऐसा भाव जागृत हो गया कि इसी को अपना प्रोफेशन बना ले। ज्योतिष पूरी तरह समझ में आई नहीं, गुरुदेव का योगदान कुछ ऐसा हुआ कि आपका उसमें थोड़ा नाम हो गया और आपने वहां से पैसों का अर्जन चालू कर दिया, तो देखिएगा आपके हृदय की जो वो चिंताएं है ना वो बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, वो और बढ़ जाती है। फिर वहां पे गुरुदेव का फल थोड़ा अलग लेवल पे आपको प्राप्त होना चालू हो जाता है। अब इन चीज़ों को आप कहाँ तक समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, हमको पता नहीं है। हम इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हमारा सामना इसके साथ अपनी उम्र में बहुत बार हुआ है। अब ज्योतिष को समझने के लिए अगर गुरुदेव चतुर्थ का स्थान को अगर ठीक से समझे तो ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि सिद्ध अष्टम स्थान पे जाती है, वहां पे इनकी नीच राशि मकर है। ये ज्योतिष के लिए बहुत सुंदर है। योग लग्न कोई भी हो सकता है,
लेकिन अष्टम स्थान के संबंध में गुरुदेव आपको ज्योतिष के प्रति रुझान देंगे ही देंगे। बुध देव का प्लेसमेंट अगर कुंडली में बहुत अच्छा है, लग्न में ही बैठा है या अच्छे स्थानों पे बैठा है, तो वहां पे वो चीजें, वो ज्ञान थोड़ा मतलब तीव्र गति से आपको प्राप्त होगा। आपके हृदय में वो भाव जागृत होंगे कि जिसके द्वारा आप उस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकें। वहां से सप्तम दृष्टि आपके दसम स्थान को, अपनी राशि को देखेगा। बहुत अच्छा योग है। आपके इसी ज्योतिष सेक्टर को या इसी पांडित्य के क्षेत्र को या इसी कर्मकांड के क्षेत्र को बहुत आगे तक की यात्रा करवा सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको कहां तक समझते हैं। फिर यहां से नवम दृष्टि आपके द्वादश स्थान को देगा। अब ये समझने की कोशिश कीजिए यहां पे कि आपकी जिंदगी का या आपकी लाइफ का किस तरह से परिवर्तन ये करते हैं। चतुर्थ स्थान मोक्ष त्रिकोण में आता है और अंतिम परिणति है आपका द्वादश स्थान। दूर जाना, अपने जन्म स्थान से दूर जाना, आपकी यात्रा, लंबी लंबी यात्राएं, इसको दूसरे रूप में समझने की कोशिश कीजिए। अपने जन्म से दूर जाना मतलब जो आपको प्रारब्ध मिला है, जो आपको चीजें मिली है, उन सबको छोड़ना, उन सब से दूर जाना, कुछ अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अलग यात्रा के लिए। अब उस यात्रा को किस तरह से समझते हैं हम लोग? 12वें स्थान को हम लोग ज्योतिष में आजकल जो वर्तमान में जो ज्ञान चल रहा है उसके अनुसार समझते हैं विदेश जाएगा, विदेश में भाग्योदय होगा। कौन सा भाग्योदय समझना चाहते हैं? वो जो शरीर के साथ आपको चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, गाड़ी बंगला मोटर बड़ा घर चाहिए, गुरु यहां पे बैठ के सब कुछ देते हैं। घर बहुत बड़ा बनाएंगे, गाड़ियों की भी क्वालिटी चलने के लिए बहुत अच्छी होगी। कोई छोटी मोटी गाड़ी में ट्रेवल नहीं करेंगे आप, या फिर आप पैदल चलना अच्छा लगेगा आपको। लेकिन लाएंगे, जो भी चीज़ घर में लाएंगे वो थोड़ी अच्छी लाएंगे, अच्छी कंपनियों की लाएंगे। लोकल चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी, फुटपाथ पे बिकने वाली चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी। और 12वें स्थान को देखेंगे तो खर्चे की जो चीज़ है वो शुभ कर्मों में होगी, परिवार को पालने में होगी, समाज का भला करने में होगी, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होगी। धर्म स्थानों की यात्राएं कर सकता है, तीर्थों की यात्राएं कर सकता है, लेकिन बहुत लंबी यात्रा भी कर सकता है। वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो सकती है, वो धर्म के क्षेत्र में हो सकती है, वो साधु सन्यासियों की संगत के क्षेत्र में हो सकती है। अपना अंतिम समय वैसे स्थानों पे बिता सकता है, या उसके अंदर वैसी प्रेरणा जागृत हो सकती है कि बहुत हो गया, सब कुछ कर दिया, शांति नहीं मिल रही है, अब कहीं कोई आश्रम में जाके बैठेंगे। वैसा कुछ विचार, वैसी कोई चीजें हृदय में कुछ इस तरह से ऊर्जावान हो सकती है कि आप लास्ट में फिर निकल ही जाए। और बहुत अच्छी योग और आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा अपने जीवन की उस यात्रा को आप एक अलग आयाम में ले जाने की कोशिश करेंगे या लेके भी जा सकते हैं, बशर्ते बाकी ग्रहों का भी योगदान मिले। गुरुदेव यहां पे बैठ के आपको भावुक तो करेंगे, हृदय तो नम्र होगा, दयालुता तो अंदर कूट कूट के भरी हुई होगी, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। हाँ, इनका कोई अपना जो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो इनके साथ, या ये प्रभु की भक्ति में निमग्न हो, वहां पे इनके भाव प्रस्फुटित हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी के सामने अपने आप को कमजोर सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति कुछ हद तक, जिसको बोला जाता है कि सुबह शाम पूजा करना, ध्यान करना, नाम लेना, जिसको रूढ़िवादी आजकल जो बोला जाता है, वो ही हो सकते। जो जिसको बोलना है बोलो, इनकी यात्रा अलग रहेगी। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी होगी, ऐसे इंसानों की तारीफ दुश्मन भी करेंगे। ये दुश्मनी किसी से नहीं करते। कोई इनका अगर बुरा करना चाहता है तो करो, ये उसको रिप्लाई नहीं देंगे।
कौन देगा रिप्लाई? इनकी अपनी ही चीजें जो इन्होंने जागृत कर दी है, इनको खुद को पता नहीं है, वो चीजें अपने आप सामने वाले को रिप्लाई देते रहेगी। कभी दुश्मनों से इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसी चीजें लेके जब केंद्र स्थान में या चतुर्थ स्थान में गुरुदेव विराजमान होता है तो ऐसी चीजें प्राप्त करके इंसान का जन्म होता है। किसी भी सेक्टर में जाओ, सम्मान हमेशा इनका वेट करेगा। कर्मठ होता है ऐसा इंसान, धर्म के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा होती है ऐसे इंसानों के अंदर, और किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या बुरा वचन या कुकर्म या चीटिंग ऐसे इंसान नहीं करते। अगर आपके भी परिवार में ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई बुजुर्ग है और आप पे विश्वास करता है तो इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा, या कीजिएगा भी मत, भूल के भी, क्योंकि इन्होंने दुखी होकर कभी मन से अपने प्रभु के या अपने इष्ट के प्रति ये बात बोल दी कि हमने उसका क्या बुरा किया था, वो हमको क्यों ये दुख दे रहा है, तो फिर वो गया काम से। फिर वो सामने वाला ज्योतिषी के पास भागते रहो, कोई तांत्रिक के पास जाते रहो, कोई दान धर्म दक्षिणा करते रहो, कुछ नहीं हो सकता, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी कुंडली जिनके चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हो और आपको यह बोला जाता है मिथुन लगन वालों को कि आपका गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त है और कन्या राशि पे विराजमान है, तो आपको इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और हम ये बोलते हैं कि उतने अच्छे फल मिलेंगे जितने अच्छे आपको लग्नाधिपति बुध देव भी नहीं दे सकते। लेकिन जरूरत केवल इतनी है कि गुरु आपको क्या कहना चाहता है उसके अनुसार अपनी जिंदगी में परिवर्तन कीजिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके साथ गुरुदेव किस तरह के फल दे रहे हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।